हरियाणा के चर्चित आईएएस अधिकारी डॉक्टर अशोक खेमका रिटायर हो गए। खेमका एक ऐसे अफसर है जिनका 34 साल की सर्विस में 57 बार ट्रांसफर हुआ। अशोक खेमका ने रिटायर होते ही सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर माफी मांगी। उनकी ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। उन्होंने पोस्ट शेयर कर कहा कि आज मेरा आईएएस करियर पूरा हुआ। अपने परिवार, सहकर्मियों और सभी शुभचिंतकों का शुक्रिया, जिनके अटूट समर्थन के बिना ये सफ़र संभव नहीं हो पाता। अगर इस सफ़र के दौरान मेरी वजह से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफ़ी चाहता हूं। भाजपा की सरकार में भी खेमका ज़्यादातर खुड्डे लाइन पोस्टिंग में ही रहे, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगुवाई में भाजपा की तीसरी बार सरकार बनने पर उन्हें परिवहन मंत्री यानी कि अपने गब्बर साहब अनिल विज के परिवहन महकमे में बतौर अतिरिक्त मुख्य सचिव पद पर तैनाती मिली। विज और खेमका के बीच बेहतर संबंध रहे। यही वजह रही कि खेमका को विज के महकमे में नियुक्त किया गया। अब वो परिवहन विभाग से ही रिटायर हो गए। वर्ष 1991 बैच के आईएएस अशोक खेमका कोलकाता के रहने वाले हैं। उनका जन्म 30 अप्रैल 1965 को हुआ। उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से कंप्यूटर साइंस में स्नातक की डिग्री प्राप्त की। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कंप्यूटर साइंस में पीएचडी, वो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस में एमबीए किया है। सिविल सेवा में आने से पहले उन्होंने आईआईटी खड़गपुर में कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में टॉप किया था। खेमका ने पंजाब यूनिवर्सिटी से लॉ की डिग्री भी हासिल की। खेमका अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं, जो अक्सर भ्रष्टाचार के खिलाफ उनकी लड़ाई के लिए देखी जाती है। साल 2012 में अशोक खेमका उस समय सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने कांग्रेस नेत्री सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े एक जमीन के सौदे के म्यूटेशन को रद्द कर दिया था। इसके बाद साल 2014 में भाजपा की पहली सरकार में जब वो परिवहन आयुक्त थे, तब उन्होंने बड़े वाहनों को फिटनेस सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर ट्रक चालकों की हड़ताल भी हुई। साल 2023 में खेमका एक बार फिर उस समय चर्चा में आए जब उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर सतर्कता विभाग में तैनाती की मांग की। उन्होंने ये भी लिखा कि ये सेवा के अंत में भ्रष्टाचार के खिलाफ असली लड़ाई लड़ना चाहते हैं। खेमका का हरियाणा के एक आईएएस संजीव वर्मा के साथ लड़ाई अफसरशाही में चर्चा का विषय बनी रही। दोनों आईएएस के बीच ये विवाद पुलिस तक भी पहुंच गया था। हरियाणा के इन दोनों सीनियर आईएएस ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर आरोप लगाए थे। इसके बाद हरियाणा सरकार की ओर से तत्कालीन मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद की ओर से एक दूसरे के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करने के निर्देश दिए गए। सरकार की ओर से इसको लेकर ऑर्डर भी जारी हुए थे, लेकिन अब यह चर्चित अधिकारी हमेशा के लिए सरकारी सेवाओं से रिटायर होकर घर बैठेंगे या फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी लड़ाई को जारी रखेंगे। अधिकारी के सफरनामे को लेकर आप किस नजरिए से देखते हैं, आपका क्या सोचना है, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।